मुझे आज भी वो समय याद है जब यूएस खुद आया था इंडिया के पास, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी। उस टाइम पर इंडिया को रशिया ये यूएस ने खुद बोला कि आप मेरी बात सुनिए, आप क्यों मिडिल ईस्ट से ऑयल खरीदते हैं? आप एक काम करिए, आप रशिया से ऑयल खरीदिए। जस्ट बिकॉज वॉर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो नीचे जाता जा रहा है, स्टॉक बाजार भी नीचे जाता जा रहा है और ऑयल की प्राइसिंग ऊपर नीचे आ रही है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो आप एक काम करिए कि एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और आपका भी इसमें फायदा होगा क्योंकि रशिया के लिए, रशिया की तरफ से आपको ऑयल सस्ते दामों पर मिलेगा। आप रशिया से ऑयल खरीदिए। ये वही टाइम है दोस्तों जब रशिया और यूक्रेन का वॉर 2022 में एक अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। शुरुआत हो ही रही थी तभी ऑयल प्राइसेस जब नीचे गए, और जैसे रशिया को अपनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने लगी, उसने क्रूड ऑयल को सस्ते दाम पे बेचना शुरू कर दिया। तब लग गया भारत का जैकपॉट। जी हाँ, जो ऑयल इतने महंगे दामों पर मिडिल ईस्ट से खरीदा जाता था, अब वो ऑयल 30% कम रेट पे, या फिर बोलो 30% डिस्काउंटेड रेट पे रशिया बेचने लगा भारत को। इसके बाद से रशिया और भारत की दोस्ती और एक नए चरम पे पहुंचने लगी। अब भारत का प्रॉफिट होने लगा। भारत ने अपनी ऑयल रिफाइनरीज खोलना शुरू कर दी, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत जामनगर में भी है। अब आया भारत को एक नया आइडिया। पहले भारत सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदता था, पर जो डीजल, जो वो उसको रिफाइन करके जो डीजल बनता था, उसको इतने तादाद में नहीं उत्पन्न करता था या प्रोड्यूस करके बाहर भेजता था, या एक तरीके से सप्लाई करता था। लेकिन अब भारत ने सोचा कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अपनी रिफाइनरी और मशीन्स और फैक्ट्रीज पे काम करते हैं। इसके बाद से रिलायंस के साथ मिलकर भारत ने इन सारी चीज़ों पर काम किया। भारत ने इन डीलिंग्स के ऊपर काम किया, भारत ने अपनी ऑयल रिफाइनरी को और बेटर किया। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो गया, इसके बाद से यहाँ पर आया एक नया ट्विस्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को आने लगी अब इश्यूज। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म कराना है, इसलिए तुम मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो। एकाएक इतने टाइम से हम क्या कहते हैं वो ऑयल खरीद रहे थे, आप एकाएक बंद कैसे कर दे? अब डोनाल्ड ट्रंप को दिखने लगा था कि हमारी जीडीपी तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ हमने यूरोप के साथ एक नई डील भी फाइनल कर दी है। तो मेजरली बात यहाँ पे ये आती है कि क्या भारत अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील तो कर रहा हूं, पर अब भारत इमीडिएटली रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा। क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सामने आके खड़ा हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा भारत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि हम वेनेजुला का ऑयल खरीदे या फिर यूएस का ऑयल खरीदे, तो इसमें एक बहुत बड़ी इशू है, वो इतने हैवी अमाउंट में हमें ऑयल एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वेनेजुला जब बहुत पहले के टाइम पर, जब उन पे ये शासक वगैरह नहीं आया था, मदुरो जब स्टार्टिंग इनिशियल्स में आए थे, तब उस टाइम पे वेनेजुला करीबन, आपको मैं बता दूं, 3 बिलियन के आसपास ऑयल बैरल प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब वो दिन का कुछ करीबन 40,000 के आसपास करता है। इंडिया 98% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे जो चीजें हैं वो कम होती जा रही हैं, और इसी वजह से हम पूरी तरीके से यूएस के ऑयल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अब यूएस बोलता है कि तुम मुझसे खरीदो और बाद में मिडिल ईस्ट से खरीदो। मिडिल ईस्ट से खरीदने में पैसे भी ज्यादा लगेंगे, दूरी भी इतनी ज्यादा है। यूएस के साथ भी सेम चीज है, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, दूरी भी इतनी ज्यादा है। रशिया के साथ अगर चीजें और अच्छी हुई तो हम अपने खुद के लोकल करेंसी में ट्रेड डील करना शुरू कर देंगे, वहां पे चीप भी है, साथ ही साथ वहां पे पास भी है। लेकिन सही बात है कि हमें अगर अमेरिका का भी ट्रेड डील चाहिए तो हमें कम करना होगा। भारत ने ऑलरेडी कम कर दिया 30%, अब वो कम ही खरीद रहा है। लेकिन भारत सिर्फ तेल की बात यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि रशिया और इंडिया बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि वॉर से लेके, टैरिफ वॉर से लेके, चाइना वॉर से लेके, हर चीज में भारत का साथ दिया है। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। एकाएक भारत डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनकी सोच और चीजें बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, उनको समझना, वो किसी पे भी टैरिफ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हमें कितने बार उन्हें बिट्रे किया है, उसके लिए भारत अपनी इतनी पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ, वो नहीं ही छोड़ेगा, चाहे जितना भी कर लीजिए। तो यहाँ पे ये बात बैठती ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं देती है कि यहाँ पे भारत कहीं से भी अभी झुकने वाला है और ये सब बातें वो मानेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना
कि भारत तेल खरीदना बंद कर देगा और भारत ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है और क्या कहते हैं यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर्स को खोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ये सब चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पूरी की पूरी ट्वीट डाली थी, पोस्ट डाली थी, उसमें जो भी कुछ बोला था उसमें से मैक्सिमम चीजें अभी तक एग्जीक्यूशन में आई ही नहीं है। ना कि यहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने कुछ बोला है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी चीजें सामने नहीं आई है। बोलने के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ये भी बोलते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, तो मुझे क्रेडिबल सोर्सेज दो, मुझे फायदा कराओ। तो ये सब चीजें जो वो बोल रहे इतने टाइम से, ये भी तो सच नहीं ही थी ना इतने टाइम में। तो यही एक सिंपल सी चीज है, यही एक फैक्टर है जो सबके सामने इस टाइम पर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प एक बहुत दोगले इंसान है। डोनाल्ड ट्रम्प की आधी चीजें बहुत ज्यादा आप भरोसे में कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमसे इतने टाइम बोला कि तुम ऑयल मत खरीदो, और खुद बैठ के क्रिटिकल अर्थ मिनरल, फिर क्या कहते हैं न्यूक्लियर एसिड के लिए जो जो सामान चाहिए होता है वो रशिया से खरीद रहे थे। यूरोप ने भी सेम चीज बोलने की स्टार्ट की थी स्टार्टिंग के अंदर, और यूरोप हम पे खुद ही क्या कहते हैं वहां से अपनी ऑयल और गैसेस खरीद रहा था। आज तक यूरोप ने अपने ऑयल और गैसेस खरीदना बंद नहीं किए, तो इंडिया क्यों करेगा ऐसा कुछ? और इंडिया अगर यहाँ पे वेनेजुला का ऑयल खरीद भी लेगा तो यहाँ पे लॉस इतना इंडिया का नहीं है, क्योंकि वेनेजुला का ऑयल अगर खरीद लिया तो उसके बाद से वो भी हार्ड इन टेक्सचर होता है, रशिया के भी ऑयल हार्ड इन टेक्सचर होता है, तो वो तो रिफाइन हो जाएगा। पर जो यूएस ऑयल हमें दे रहा है वो हार्ड इन टेक्सचर नहीं है, उसमें और रिफाइंड मशीनरीज लगेंगी जो भारत के लिए और ज्यादा खर्चा होगा, फालतू का खर्चा होगा। तो जब सस्ते में काम हो जाएगा तो भारत इतने महंगे तरीकों पे क्यों ही जाएगा? और तो और ये जो ट्रेड डील यहाँ पे हो रही है, इसके अंदर ही क्या कहते हैं अभी तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प झुक गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि आगे भी वो झुकेंगे, हमें बस दृढ़ तरीके से खड़े होना है। अगर हम खड़े रहेंगे तो वो झुकेंगे ही झुकेंगे। तो इन सब बातों का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। अभी जब यहाँ पर पूरी डील साइन होगी, अभी जब पूरी की पूरी बातें सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। वैसे भी इंडिया ने, अगर आप समझिए, 5 साल में 8 कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ट्रेड डील्स का सच इशू है ही नहीं। यहाँ पे इशू है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगने लगा है कि रशिया से और इंडिया की जो दोस्ती है वो एकाएक खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को मैं आपको बता दूं, उनको रशिया यूक्रेन वॉर से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हाल ही में जो नया खिलौना लाया है वेनेजुला का ऑयल, उससे उनको बहुत ज्यादा खेलने का मन कर रहा है। उनको लग रहा है मैं एक काम करता हूँ, पूरी दुनिया में मैं शासन करूंगा। जिस तरीके से रशिया ने अपने ऑयल को बेच के इस तरीके से फायदा लिया है, वॉर में रहने के बावजूद भी उसकी कंट्री में कोई असर नहीं आया, मैं भी सिमिलर कुछ ऐसा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के ना दिमाग में ये चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये जो उनकी सोच है ना, इसमें इशू है, जिसका खात्मा करना बहुत ज्यादा इस टाइम पर जरूरी है, जो यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड कर लिया है कि ट्रेड डील तो होगी ही होगी, पर डोनाल्ड ट्रंप को हमारे टर्म्स और कंडीशन पे आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं क्रूड ऑयल है, इसके खत्म तो होने नहीं वाला रशिया के साथ, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। पर बहुत चांसेस है कि वेनेजुला का ऑयल खरीदना भी शुरू कर देगा इंडिया, फॉर द सेक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। कि आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए हम खरीद लेते हैं। पर यहाँ पर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे देखना। क्या और कैसे होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। किस तरीके से जियोपॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है वो बदलने वाला है इस टाइम पे, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पूरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, और किस तरीके से इंडिया इस टाइम पर अपनी जो सुध-बुध है उसको सेनिटी में रख के किस तरीके से ट्रेड डील करने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ट्रेड डील जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। 18% टैरिफ गारमेंट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे हुआ है, पर स्टील, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी भी 25% टैरिफ है, मैं आपको बता दूं ये चीज। तो ये जो यहाँ पे सब चीजें हैं, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किस तरीके से भारत का व्यापार ऊपर जाएगा या नीचे आने वाला है, स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे सिल्वर पे अनप्रिडिक्टेबल असर किया था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो सब पूरा सिल्वर खराब कर दिया था, बंद कर दिया था, उस चक्कर में कहीं और लॉसेस ना हो या फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। क्या पता वो दिन दूर नहीं है जब
इंडिया यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ इक्वल और अच्छा ट्रेड डील करेगा, तो ये एक नया समय आने वाला है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर रिस्क के बिना आपको कोई भी मुकाम नहीं मिल सकता है। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप जो भी कर लीजिए। तो देखना ये है कि इसके आगे अब क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते हमें कमेंट भी करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप देश दुनिया की खबरों से ऑलरेडी अपडेटेड रहे। और ये टाइम वॉर का टाइम है, ट्रेड डील्स का टाइम है, बहुत तरीकों के अपडेट्स आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को देख के जाइए। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।